नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम जितना भी पैसा कमाते हों उसमें से थोड़ा सा पैसा बचत के रूप में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि 12 साल में 2 करोड़ रुपए कैसे बनेंगे। समय 12 साल और वैल्यू कितनी चाहिए, कॉर्पस कितना चाहिए, 2 करोड़ तो कैसे बनेंगे उस पर चर्चा करूंगा। और साथ ही मैं आपके जो कमेंट्स हैं उन पर भी चर्चा करूंगा, आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करूंगा। पर इससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। लेकिन हाँ, सबके सवाल मैं वीडियो में नहीं ले पाता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए कुछ के सवाल यहाँ लेता हूँ, बाकी का जवाब आज जहाँ आप कमेंट करते हैं उसके नीचे रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो जब मार्केट गिर रहा था तो बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड से अपनी SIP अकाउंट बंद करके भाग रहे थे। अब वो क्या वापस आएंगे, और वापस आ रहे हैं तो क्या उनको वो प्रॉफिट मिल पाएगा जब उन्होंने सस्ते में माल नहीं खरीदा। अच्छा, साथ में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप हमेशा म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, इतना रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे मैं कहता हूँ भैया, रिटर्न हो सकता है। मैं तो यही कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में जो आप इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। हम तो पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर बात करते हैं। लेकिन अब बात आती है, कोई कहता है जापान में ऐसा हुआ, वहाँ वैसा हुआ, 25 साल और 15 साल तक रेट नहीं मिले, रिटर्न नहीं मिला। ये तो कहीं भी हो सकता है। लेकिन रिटर्न क्यों नहीं मिले? जब वहाँ की अर्थव्यवस्था खराब हो जाए तो आपको बैंक की FD पे भी रेट नहीं मिलेगा, वहाँ पर भी आपको FD की ब्याज दर कम मिलेगी। तो फिर आप जाएंगे कहाँ? कहीं तो आपको इन्वेस्ट करना है। तो मैं इसमें से जो मुझे समझ में आता है कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट, भारत की इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था, वहाँ पे चलने वाली कंपनियों पर अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। उद्योग धंधे तो चलेंगे ना, अब सब कुछ खत्म तो सब खत्म, फिर पैसे का काम भी क्या पड़ा है। तो चलिए आपके कुछ कमेंट भी लूँगा और मैं देखता हूँ 12 साल में 2 करोड़ लिखते हैं। सर जी, मेरा नाम रामपाल है, मैं आर्मी में हूँ, मेरी उम्र 47 वर्ष है, मेरे को 2 करोड़ चाहिए, 20,000 रुपये हर महीने की SIP करता हूँ। 2 करोड़ रुपए चाहिए, 20,000 रुपये की SIP करता हूँ। और पोर्टफोलियो भेजा उनने, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 8,000, मोतीलाल ओसवाल 2,000, स्मॉल कैप मिड कैप में 2,000, फ्लेक्सी कैप में 2,000, डिफेंस में 3,000 और ये SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी 2,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1,000। इस तरह 20,000 रुपये महीने की आप SIP करते हैं। तो देखिए, अब आप डिफेंस में हैं तो आपको ये डिफेंस फंड अच्छा लगता होगा तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये सेक्टोरल थीमेटिक फंड बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप इसमें बने रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, और नहीं तो इस पैसे को आप कहीं और इन्वेस्ट करें। बाकी आपका पोर्टफोलियो अच्छा है और ये एक टैक्स सेवर प्लान है जिसमें 3 साल का लॉकिंग होता है। आपके फंड अच्छे हैं। लेकिन आगे देखिए, सर जी यह फंड मैं पिछले 1 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगले 12 साल और करूंगा, 2 करोड़ का गोल है, कृपया आप फंड कैसे हो जाएगा, गोल पूरा आप बताना चाहें। देखिए, आपका गोल 20,000 रुपये महीने की SIP पे 2 करोड़ का गोल पूरा नहीं हो सकता, इसलिए आपको अपनी SIP बढ़ाना पड़ेगा या अपने इन्वेस्टमेंट के जो तरीके हैं, टाइम है, उस पर कुछ चेंज करना पड़ेगा। देखिए क्या कैसे हो सकता है, हम पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, मैं मान लेता हूं आप 20,000 रुपये महीने की SIP कर रहे हैं, आपके पास टाइम है 12 साल का। अगर आपके 20,000 रुपये महीने की SIP को मैं मान के चलूं कि आपके फंड ने 13% का रिटर्न बना के दिया तो आपके कॉर्पस की वैल्यू होगी 69,44,000 रुपये। लेकिन अगर 15% बनाकर दिया तो 80,71,000 रुपये। मतलब आपके 2 करोड़ रुपए 20,000 की SIP से नहीं बन पाएंगे। तो क्या करें? इसके लिए आपको 50,000 रुपये महीने की SIP करनी पड़ेगी। 50,000 रुपये महीने की आपको SIP करनी पड़ेगी, तब जाकर के 15% अगर रिटर्न मिला, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न की कोई गारंटी
नहीं हो सकती, रिटर्न यहाँ कम भी होता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तब आप 12 साल में आपका कॉर्पस वैल्यू तैयार होगी 2,01,79,230 रुपये। कब? जब आप 50,000 रुपये महीने की SIP करते हैं। लेकिन अभी रुकिए, कंपाउंडिंग का जादू मैं आपको दिखाता हूं आगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि यहां पर पैसे से ज़्यादा जरूरी है टाइम देना और टाइम पर बने रहना। तो देखिए, अब यदि आप 30,000 रुपये महीने की SIP कर देते हैं, क्योंकि 2 करोड़ भी तो करना है ना, 2 करोड़ भी चाहिए ना आपको, तो आप महीने की SIP 10,000 की जगह 20,000 थी ना आपकी, वो 30,000 कर दीजिए और टाइम आप 3 साल बढ़ा दीजिए। आप 12 साल कह रहे थे, 3 साल बढ़ा दीजिए, सिर्फ 3 साल। फिर देखिए आप कंपाउंडिंग का जादू। अगर अब आप 30,000 रुपये महीने की SIP को 15 साल चलाते हैं और मान लेता हूं कि आपके पोर्टफोलियो ने 15% का रिटर्न बनाकर दिया, तो वैल्यू आपकी बन सकती है कितनी, आगे देखते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि म्यूचुअल फंड में पैसे के साथ साथ सबसे जरूरी है वहां पर टाइम देना। अब आप देखेंगे यही 30,000 रुपये महीने की SIP को आप 12 साल की जगह 3 साल और बढ़ा के 15 साल कर देते हैं और 15% का रिटर्न अगर आपके पोर्टफोलियो से आपको मिलता है तो आपकी वैल्यू बन सकती है 1,84,90,968 रुपये। लगभग 2 करोड़ के आसपास आप पहुंच गए। लेकिन मैं ये कहूँगा, ये जो कैलकुलेशन है मेरा, ये कंजर्वेटिव, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटर्न बता करके यहाँ पर लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने की बजाय मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की तरह जहाँ पर डरते हुए अपने पैसे को सेफ रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं कंजर्वेटिव तरीके से इस पोर्टफोलियो में आपको 15% का रिटर्न बता रहा हूँ। लेकिन आप पिछले परफॉर्मेंस को देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, यहाँ पर मैंने ये 15 वर्ष का टाइम वाला ऑल इक्विटी और 10,000 रुपये महीने की SIP। अब 10,000 रुपये महीने की SIP में यहाँ पर मैंने इक्विटी के 27 फंड लिया हूँ, 15 साल का टाइम, 10,000 रुपये की SIP हर महीना। तो इसका जो पास्ट रिटर्न है उस पर हम चर्चा करके देखें तो इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा, आप देखें, यहाँ देखिए, ये 27 फंड में आप देखेंगे SBI स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ प्लान, इसने रिटर्न बना के दिया है CAGR 21% से ज़्यादा का। हमने कैलकुलेशन किया है 15% से। अब आप कहेंगे जब 21% मिल रहा है तो मुझे कैलकुलेशन कम करके क्यों बता रहे हो? ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, उसके 2 कारण हैं। एक तो आपका जो गोल अगर 12 साल है ना या 15 साल है, तो आपको 1-2 साल पहले से अपना पैसा मार्केट से निकालना शुरू कर देना चाहिए और बैंक FD या सुरक्षित जगह पर निवेश करना चाहिए। हो सकता है जब आपकी पैसों की आवश्यकता हो और मार्केट डाउन हो और आपका पोर्टफोलियो गिरा हुआ हो, इसीलिए मैं कंजर्वेटिव कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूं। अब आप देख रहे हैं यहां पर 21% का रिटर्न, 20%, 19%। अब ये तो हो गया हाईएस्ट रिटर्न 15 साल में 10,000 रुपये की SIP में। लोवेस्ट रिटर्न को भी हमको देख लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं लोवेस्ट रिटर्न कितना है, उसको आप देखेंगे तो यहां पर देखेंगे क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप फंड, यहां पर इसका रिटर्न है सर 17.47%। यहां पर भी 17.5% का रिटर्न अभी दिखाई दे रहा है इस मार्केट की गिरावट में। और ये कब का बता रहा हूं आपको, मैं जो रिटर्न दिखा रहा हूं, अभी 6 महीने से तो मार्केट गिरा पड़ा है। और रिटर्न कब का है, ये जो कैलकुलेशन आप देख रहे हैं 21 मार्च 2025 की स्थिति में। तो मार्केट में इस तरह का रिटर्न मिल सकता है, मगर मैं यही कहूँगा कि आपका जब गोल पूरा हो जाए या आपके पैसों की आवश्यकता जब पड़ने वाली हो, उसके 1-2 साल पहले से ही अपना पैसा मार्केट से, म्यूचुअल फंड से निकाल करके सेफ जगह में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। चलिए अब मैं आपके कुछ कमेंट और कुछ पोर्टफोलियो को रिव्यू करता हूं। प्रमोद कुमार पाठक जी ये लिखते हैं, सर मेरी कुछ LIC चल रही है जिसमें कुछ 2029 में पूरी होने वाली है, कुछ 2033 में और कुछ 2040 में।
पूरी हो रही है। एक जीवन आनंद पूरी हो गई है। 13 लाख रुपए इनको मिल चुका है, जो इनकी वाइफ ने क्या किया है, पीपीएफ में और एफडी करा दिया। अच्छा किया आपने करा दिया। अब ये आगे कह रहे हैं कि डेथ होने पर 8 लाख रुपया मिलेगा और अभी सरेंडर करूं तो 1,50,000 मिल रहा है, और यदि सर पॉलिसी सरेंडर करूं तो 20 लाख रुपए मिलेंगे। 10 लाख अभी मिल रहा है, करूं तो 20 लाख का 10 लाख अभी मिलेगा। अच्छा, 10 लाख रुपया आपको मिलेगा और आप कहते हैं मैं क्या करूं। तो देखिए, अब यहां पर मैं ये कहूंगा, आपने यहां पर ये नहीं लिखा कि आपकी उम्र कितनी है, किस उम्र में आप हैं, वो आपका यहाँ पे लिखा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आपने 2040 की पॉलिसी ले रखी है, तो मुझे लगता है, जो मेरी समझ है, पैसा आपका है, निर्णय आपको लेना है, लेकिन मैं इस पॉलिसी को सरेंडर कर दूंगा क्योंकि लंबा समय है। हाँ, अगर कोई पॉलिसी 2, 4, 5 साल में पूरी होने वाली है, उसको आप विड्रॉल करते हैं तो बड़ा नुकसान होगा, वो ठीक नहीं। लेकिन यहाँ लंबा समय है, 40 की बात कर रहे हैं आप, तो मुझे लगता है मैं होता तो क्या करता, इस पॉलिसी को यहाँ से सरेंडर करके जो नुकसान होता हो जाता और इस पैसे को किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता, तो मुझे ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता। राजेंद्र प्रसाद सर लिखते हैं, मेरे एक पोर्टफोलियो में 17 या 18 म्यूचुअल फंड होने से क्या दिक्कत हो सकती है। एक पोर्टफोलियो में 17 या 18 फंड रखने से दिक्कत ये हो सकती है सर, आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। जब मार्केट गिरेगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि मैं आज किस फंड में पैसा लगाऊं, कल किस फंड में पैसा लगाऊं, और मैनेज करने में दिक्कत हो जाएगी और कोई बाकी दिक्कत नहीं होती। और साथ में ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप का मतलब, भाई मार्केट में जितनी कंपनियां हैं तो अधिकतर आप देखेंगे कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड में वही कंपनियां आपको देखने मिलेंगी। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि बहुत से बहुत अपने पोर्टफोलियो में 6, 8 और अधिकतम 10 से ज़्यादा फंड नहीं रखना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से करें। टेंसिंग सर लिखते हैं, सर जी मैंने 5,000 की 5 SIP अलग अलग फंड में 25,000 रुपये की हुई है। 5,000 की 5 SIP यानी 25,000 रुपये महीने की आप SIP कर रहे हैं, वो तो ठीक है, 2024 से आपने शुरू किया है। और मगर आप यहाँ लिखते 4 साल के लिए। देखिए सर, ये 4 साल के लिए मार्केट में आने की सलाह मैं नहीं देता। आपने फंड के नाम भी नहीं लिखे हैं। 4 साल मार्केट में कभी कभी बहुत रिस्की हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सुरक्षित अपने पैसे को रखिए, मैं यही कहूँगा। बाकी आपका फंड का नाम है ही नहीं, आपने यहाँ लिखा ही नहीं। 4 साल काफ़ी रिस्की हो सकता है। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। शाबिर सर लिखते हैं, सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए प्लीज़, कुछ चेंज करना चाहिए। मिनिमम होराइजन इज 5 साल। अब यहाँ भी आप 5 साल के लिए आपने फंड लिया। एक्सिस स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको, एमर्जिंग इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। देखिए, इसमें आप लमसम करते हैं ना, वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं। फंड आपके सारे अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपका टाइम होराइजन जो 5 साल है, ये थोड़ा सा ज़रूरत पड़े तो आप बढ़ा लें, ज़्यादा अच्छा है। 5 साल में आप बहुत अच्छा रिटर्न मार्केट से मिलने की उम्मीद शायद नहीं करनी चाहिए। पिछले समय जो मार्केट में कोरोना के बाद बन गया रिटर्न, उसकी संभावना अब मुझे कम दिखाई देती है। अब अगले कमेंट पे आते हैं। राम नरेश सर ये लिखते हैं, सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। एक्सिस मल्टी कैप 5,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3,000, बंधन स्मॉल कैप 3,000, HDFC फ्लेक्सी कैप 5,000। इन सभी फर्म ने 15% से स्टेप अप। अच्छा, आप स्टेप अप SIP भी करना चाहते हैं, फंड आपके ये हैं, तो देखिए फंड तो आपके सब अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊं, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आपका समय 15 साल है, तो आप 2 फंड ऐड कर सकते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC अपॉर्चुनिटी मिड कैप फंड, इसको आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अगर आप स्टेप अप करना चाहते हैं, मतलब आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मार्केट में आपको रिस्क लेना पड़ेगा और आप रिस्क ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब 16,000 रुपये महीने की आपकी SIP जा रही है और आप स्टेप अप एनुअल करेंगे 15% का, और मैं मान के चलता हूं कि आपके पोर्टफोलियो ने 13% का रिटर्न बना के दिया। अगर 13% का रिटर्न बनाकर दिया तो आपकी टोटल वैल्यू
15 साल में होगी 2,03,47,960 रुपये। लेकिन यदि आपके पोर्टफोलियो ने 15% का रिटर्न बनाकर दिया, 15 साल 15% का रिटर्न और स्टेप अप SIP 15 साल, तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 2,36,19,914 रुपये। लेकिन जो रिटर्न जो कॉर्पस मैं बता रहा हूँ ये परफेक्ट नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ मार्केट के कारण, उसकी गतिविधियाँ जो होती है कभी उतार चढ़ाव, उसके कारण यहाँ पे असर देखने को मिल सकता है। ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अमृतलाल जीवन सर लिखते हैं, हेलो सर, मैं आपका रेगुलर व्यूअर्स हूँ सर। मैंने DSP ELS टैक्स सेवर फंड में रेगुलर प्लान ग्रोथ में 3 साल हो गए हैं। 3.37 लाख इन्वेस्टेड वैल्यू है, इन्वेस्टेड वैल्यू, मार्केट वैल्यू 5,46,000, गेन हुआ है आपको 2,08,000 रुपये का। तो सर रिडीम करूंगा तो टैक्स लगेगा क्या? पहला सवाल, टैक्स लगेगा? तो देखिए आपको टैक्स तो अब इस प्रॉफिट पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा और 1,25,000 रुपये की छूट होती है। तो इसके लिए आप कह रहे हैं कि क्या मैं टैक्स हार्वेस्टिंग करूं क्या, है ना? तो देखिए बिल्कुल कर लेना चाहिए सर, टैक्स हार्वेस्टिंग कर लेना चाहिए। 1,25,000 रुपये रिडीम, मगर रिडीम करते समय ये ध्यान रखिएगा कि जब आप 1 लाख रुपये या 1,25,000 रुपये निकालते हैं तो आपका सिर्फ प्रॉफिट नहीं निकलता बल्कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी निकलता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ से उतना ही पैसा निकालें कि जिसमें आपका प्रॉफिट, अब आपने 1,25,000 रुपये निकाला तो आपका यहाँ पे पूरा 1,25,000 प्रॉफिट तो हुआ नहीं, प्रॉफिट तो इतना हुआ नहीं, आपकी यूनिट भी बिकी है ना वहाँ से, और जो पहले आपने खरीदा वही आपकी यूनिट बिकेगी। तो इस बात का कैलकुलेशन करके आप यहाँ से पैसा निकालें और पैसा निकालने के बाद आप अगले दिन उसी फंड में या किसी और फंड में इन्वेस्ट कर दें। इस तरह से आप करें, टैक्स हार्वेस्टिंग करना अच्छी बात है और बिल्कुल कर सकते। तारकेश्वर सर लिखते हैं, सर आप बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो बनाते हैं सर, मुझे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, एज 42 साल ईयर्स, अगले 20 साल के लिए 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 10,000 रुपये महीने की SIP करना चाहते हैं। तो मैं जो फंड आपको बता रहा हूँ उस पर इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लें। ये मेरे विचार हैं, पैसा आपका है, अपने हिसाब से आप करें। तो मेरे विचार से सबसे पहले निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 2,500 रुपया, बंधन स्मॉल कैप 2,500 रुपया और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 2,500 रुपया और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,500 रुपये। इस तरह आप इस चारों फंड में 10,000 रुपये की SIP कर सकते हैं और जब कभी मार्केट गिरे तो वहाँ पर अगर आपके पास से कहीं थोड़ा बहुत भी पैसा आ जाए तो वहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट टॉपअप करना ना भूलें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो अच्छा लगे हो तो अपने दोस्त भाई अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय